हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रीशवा एकेडमी पर। और आज की क्लास में हम सभी लोग टपल को और भी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। टपल जो है वो आपका किस प्रकार काम करता है, क्यों हम टपल पर प्रोग्राम बनाए इंस्टेड ऑफ लिस्ट। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक उसके हिसाब से हमें आज के टॉपिक को शुरू करना है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी बच्चे अभी तक, जितने भी बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, वो पहले उस वीडियो को देख ले, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो टपल है, जैसा कि मैं आप लोग को बताऊं, बार 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 बताऊं कि उससे बेहतरीन अगर आपको कहा जाए तो मेमोरी का कम कंजप्शन करने वाला या लेस मेमोरी में प्रोग्राम बनाने के लिए आपका टपल ही जरूरी होता है। तो चलिए, मैं हूँ रोशनी मैम और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देर किए हुए। आप लोग को मालूम है कि आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी है और बार बार वो बातें नहीं बोलनी है। बस ये है कि अपनी तैयारी को अगर एक नंबर बनाना है तो आप रेशवा से जुड़ जाइए, और जो बच्चे अभी तक एक सही प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं उन्हें भी इस बारे में जरूर जागरूक करिए। चलिए, अब देखिए आज की क्लास में आपकी क्या क्या चीजें हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को क्या बताया था टपल के बारे में, ठीक है। टपल आपका लिस्ट से कैसे इंडिफरेंट होता है, जैसा कि जो आपका लिस्ट होता है वो आपके इस वाले ब्रैकेट में बनता है, राउंड ब्रैकेट में, ठीक है। और वही अगर हम बात करें आपकी लिस्ट की, तो लिस्ट को हम लोग किस में बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में बनाते हैं, ठीक है ना। किस में बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में बनाते हैं। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि जो आपका लिस्ट होता है, ठीक, वो आपका क्या करता है, लिस्ट का काम क्या होता है, लिस्ट का काम ये होता है कि वो आपके जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से और बेहतरीन तरीके से बनाया जा सके, ठीक है, ये उसके बारे में आपको बताता है, ठीक है। अगर आपको, क्योंकि जो लिस्ट है ये आपका क्या होता है, ये आपका म्यूटेबल होता है। वही जो आपका वही जो अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, जो कि आपका टपल है, ये आपका इम्यूटेबल होता है, ठीक है। समझ आया। इम्यूटेबल का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो इम्यूटेबल का मतलब यहाँ सिंपल सी चीज है कि जिस चीज को आप मॉडिफिकेशन ना कर सको या फिर चेंज ना कर सको, वो क्या होता है, वो आपका इम्यूटेबल फॉर्म होता है। क्लियर, ठीक। इम्यूटेबल में आपकी क्या चीजें हैं कि आप उसमें इंडेक्सिंग के थ्रू, यानी अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो अब आप उसमें कोई भी किसी भी तरीके का बदलाव नहीं कर सकते। इस वजह से अगर आपको अपने टपल बनाए हुए प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का चेंज करना है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो ये है कि आपको अगर प्रोग्राम बनाना है तो आप उसमें जो भी एलिमेंट्स ऑफ वैल्यू दे रहे हो बहुत ध्यान से दो, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको ध्यान से देना पड़ेगा, तभी आपका जो है वो उस प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कहोगे कि मैम तब तो हम लिस्ट ही यूज करेंगे, हम क्यों टपल का यूज करें, टपल में तो आपकी चीज आ रही है। नहीं भैया, ऐसा बात नहीं है। कुछ प्रोग्राम्स आपके ऐसे होते हैं जो कि आपके इस प्रकार से बनाए गए होते हैं जिसमें आपकी चेंजेस की जरूरत नहीं होती, मतलब उसमें यूजर अपने तरीके से अपने तरफ से बदलाव नहीं कर सकता। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका टपल है ये आपके इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन आप इसमें असाइनमेंट नहीं कर सकते। असाइनमेंट का मतलब रीअसाइनमेंट। रीअसाइनमेंट कि आप वापस से, टपल कभी भी रीअसाइन को सपोर्ट नहीं करता, मतलब कि क्योंकि ये आपका इम्यूटेबल है, ठीक है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका बदलाव पॉसिबल ना हो, चेंजेस पॉसिबल ना हो। रीअसाइन करने का मतलब क्या है, रीअसाइन का मतलब ये है कि आप उसको कोई दूसरी वैल्यू असाइन कर रहे हो, ठीक है। रीअसाइन का यही मतलब होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपके रीअसाइन की, तो टपल जो है वो आपके रीअसाइन को सपोर्ट नहीं करता। वहीं पर जो आपका लिस्ट है ये आपके रीअसाइनमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक। तो चलो हम लोग थोड़ा सा टपल के बारे में और गहराई में जानते हैं, ठीक। लिस्ट से ये आपका दूसरे किस तरीके से है। अब आप कहोगे कि मैम अगर इस तरीके की चीज है तो क्या होगा अगर हम अभी बदलाव करना ही चाहे, मान लीजिए कोई गड़बड़ी हो ही गई, अब हम उसमें बदलाव कैसे करेंगे, है उसका एक सब्सटीट्यूट या उसका एक उपाय है। वो उपाय आपका क्या है, वो उपाय आपका ये है कि आप पहले एक टपल बनाइए, ठीक है। फिर आप उसको क्या करिए, लिस्ट में, मतलब फिर आप उसको लिस्ट में बदलिए, फिर इसी लिस्ट को क्या करिए, दोबारा टपल में बदल दीजिए। इस तरीके से क्या हो सकता है कि जो आपका प्रोग्राम है, ठीक, उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज आपकी हो सकती है किसमें, हमारे टपल में, ठीक है। चलो बाकी चीजें अगर इतनी समझ में आई हैं तो अच्छा है, ठीक। बाकी और भी कुछ चीजें अगर समझनी है तो हम लोग इसके बारे में भी बात करते हैं, ओके। बस आप लोग बताते रहिएगा कि आप लोग को वीडियो जो है वो एंड तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है और क्या चीजें हैं, ओके।
बाकी अगर किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो मैम है यहाँ पे, आप लोग की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। ओके, देखिए एक चीज और है कि जो लिस्ट है, ठीक है ना, जो लिस्ट है ये आपके पैकिंग को सपोर्ट करता है, वही जो आपका टपल है ये आपके अनपैकिंग को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना। लिस्ट सपोर्ट्स पैकिंग, ठीक है ना, बट डज नॉट सपोर्ट अनपैकिंग। वहीं पर जो आपका टपल है ये दोनों को ही सपोर्ट करता है, ठीक। देखिए जो प्रोग्राम है, अब हम लोग इसको प्रोग्राम को समझेंगे, ठीक है, किस तरीके से आपका इसका इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कैसे जो है हम लोग टपल को सही बता सकते हैं लिस्ट के कंपैरिजन में, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको देखने के लिए आप लोग रेडी रहिए। ओके, क्लास को बस बीच में नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी सेकंड मिस किया तो हो सकता है आपका कोई बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट जो क्लियर होने वाला हो वो ना हो पाए, आपको दोबारा से वीडियो देखनी पड़ जाए, ठीक है। चलो क्लास शुरू करते हैं। तब बस जितनी चीजें बताई थी वो एक बार रिवाइज करानी जरूरी थी, बता दिया कि जो लिस्ट है ये आपका म्यूटेबल है, वहीं जो आपका टपल है ये आपका इम्यूटेबल है। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए मैंने ये यहाँ पर टपल बनाया ए नाम का, मैंने इसमें दे दिया हेलो, ठीक, एक वैल्यू दे दी आपकी क्या 3.14, एक वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पर 20, एक वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी क्या 14, ठीक है, ये मैंने दे दिया और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं चाहती हूँ, आप लोग को मालूम है इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 पे है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इसका जो इंडेक्सिंग है, ठीक है ना, 0 2, मैं यहाँ पर क्या करूँ 12 को जो है कि कास्ट करा दूं, यानी कि मैं 12 को असाइन करा दूं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं बेटा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्टली लिख करके आ जाएगा टाइप कास्ट एरर, या फिर आपको ये यहाँ पर आपको एरर बता देगा कि जो आपका टपल है ये आपके इंडेक्सिंग या आपके असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता। मतलब कि अगर आप चाहते हो इसमें बाद में किसी चीज का चेंज करना तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक, ये यहाँ पर बताने का मतलब है। वही अगर ये आपका लिस्ट होता ना, देखो ऐसे, ठीक है, ये याद रखना कि यही अगर आपका ये लिस्ट होता है इस वाले ब्रैकेट में, और ये आपका मैंडेटरी होता है लिस्ट को शो कराने के लिए, ठीक है ना, ये क्या है, ये आपका मैंडेटरी होता है, समझ लेना। अगर आप कहोगे कि मैम अगर हम ये ना लगाए, नहीं बेटा आपको लगाना है, ये जरूरी है। तो अगर आप इसको लिस्ट में इस तरीके से कराते ना ए और ये और इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होता है 20 की जगह पर आपका क्या आ गया होता, 12 आ गया होता, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 पर 20 की वैल्यू चेंज होकर के 12 आ गई होती, ये बताने का मतलब है। इसी को बोला जाता है क्या आपका, इसी को कहा जाता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट, कि टपल में हम वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते अगर वो एक बार आपकी बन गई है तो, और वहीं पर जो आपका लिस्ट है इसमें हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। क्लियर, समझ गए। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी प्रीवियस वीडियो को देखे वो उससे नोट्स बनाते रहे, ठीक, और जो अब मैं आगे करा रही हूं इसको भी देख करके कंप्लीट करते रहे, ठीक। आओ देखो क्या है, मैंने बताया कि जो लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट सपोर्ट्स पैकिंग, लिस्ट सपोर्ट्स पैकिंग बट डज नॉट सपोर्ट अनपैकिंग। ठीक है, अनपैकिंग को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। वेयर एस, जहां पे वेयर एस टपल सपोर्ट्स बोथ, ठीक है, पैकिंग एंड अनपैकिंग, पैकिंग एंड अनपैकिंग दोनों को ही जो है टपल सपोर्ट करता है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत जरूरी प्रोग्राम करवाने वाली हूँ, हो सकता है वो आपके पेपर में पूछ सकता है 5 मार्क्स में, और ये बहुत इजी प्रोग्राम है अगर आप इसको करोगे तो, ठीक है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ऐसा नहीं है उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, बहुत टफ भी नहीं है, ठीक है। मैं समझाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि इसमें यहाँ पे पैकिंग और अनपैकिंग का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कि देखिए आपने क्या किया कि मैंने ना एक वेरिएबल में, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने लिख दिया क्या जेरी, ठीक है, ओके, कॉमा, ठीक, जेरी लिखा, एक वैल्यू दिया 1.40, ठीक, एक वैल्यू दिया 339, एक वैल्यू दे दिया मैंने कितना
141, ठीक है, ये लिस्ट का है, ठीक है ना। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट इट इज अ लिस्ट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट represents लिस्ट, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपका लिस्ट है, ठीक। तो अभी मैं यही बता रही हूँ कि देखिए, ये आपको समझा रही हूँ कि कैसा होता है आपका पैकिंग और अनपैकिंग का मतलब। लिस्ट सपोर्ट्स पैकिंग बट डज नॉट सपोर्ट अनपैकिंग। आपने क्या किया, आपने लिखा a इक्वल टू जेरी, ठीक है, मतलब आपने एक लिस्ट बना दिया जिसको आपने एक वेरिएबल में स्टोर कराया। इतनी जो आपकी वैल्यू है ना, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो आपकी इतनी वैल्यू है, ये किसमें पैक हुई है, ये इतनी वैल्यू पैक हुई है किसमें, ए में, ठीक है ना। इतनी वैल्यू क्या है आपकी, ए में पैक हुई है, ठीक है। अब आप मान लो कि आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, ठीक, आपने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से, अब ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू किया आपने, और यहां पर लिख दिया आपने जेरी, ठीक, कॉमा कितना था आपका 1.40339 1.40 कॉमा 339 कॉमा 41, ठीक है, कॉमा 41, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये जो आपको दिख रहा है ना ए बी सी डी, ठीक, तो कहने का मतलब है, पैकिंग का मतलब ये होता है ना कि एक सिंगल वेरिएबल में ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, पैक हो गई, यानी रिजर्व हो गई, ठीक है ना। एक सिंगल वेरिएबल को इतनी जो वैल्यू है ये क्या हो गई, रिजर्व हो गई, ठीक है। ये आपका मतलब है किसका, पैकिंग का। वहीं अगर हम बात करते हैं इसका, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका ये हुआ कि ये जो आपको एबीसीडी दिख रहा है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये सारी की सारी वैल्यू किसको जा रही है ये सारी की सारी वैल्यू जो है ये आपके एक एक टर्म को जा रही है। मतलब कहने का मतलब है कि ए को आपका जेरी मिल गया, बी को आपका 1.40 मिल गया, सी को आपका 339 मिल गया और डी को आपका 41 मिल गया। तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी करने का मतलब ये है कि हर वैल्यू एक वेरिएबल को पैक कर दी गई, यानी हर वेरिएबल को एक वैल्यू क्या कर दी गई, बांट दी गई, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता, समझ है। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे आपको इसका आउटपुट फिर भी यही मिलेगा, a इक्वल टू ये इतने सारे नंबर, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपका क्या दिखा देगा, ये आपको सिंपली यहाँ पर दिखा देगा कि ये जो है ऐसा नहीं होगा कि पैकिंग का मतलब ये हुआ कि ए को जो है वो जेरी स्टोर कर लिया, बी को जो है वो आपका ये स्टोर कर लिया, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बात करते हो किसमें, इसमें टपल में, ठीक है ना। चलो हम लोग यहाँ पे एक टपल बनाते हैं, ठीक। ये जो है इसका भी मैं आपको आउटपुट बताती हूँ, ठीक है। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा अगर आपने डी कर दिया, ठीक है, पहले हम लोग यहाँ एक नॉर्मल वेरिएबल बना लेते हैं। नॉर्मल वेरिएबल में मैंने लिख लिया जेरी, ठीक, फिर कॉमा 1.40, ठीक, इसका नेम आप कुछ और दे देना, मान लो कि यहाँ पर दे दो आप के, ओके, ठीक है, कॉमा 339 कॉमा 41, ठीक है। ये अगर आपने यहाँ पर दे दिया तो आपको मालूम है कि इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आपने यहाँ पर क्या करा दिया, प्रिंट के, ओके। अगर आपने यहाँ पे क्या करा दिया, प्रिंट के करा दिया, तो आपको मालूम है इसका आउटपुट आपको एक सिंगल इसमें मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर इसको ऐसे भी कर दिया के कॉमा एम कॉमा एल कॉमा एन, अगर आपने ये कर दिया तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाएगा, मैं बता रही हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने अगर यहाँ पर किया ना प्रिंट के, ठीक, तो इसकी वैल्यू आपको क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसका आउटपुट, इसका आउटपुट आपको क्या आ जाएगा, मिल जाएगा क्या, के इक्वल टू जेरी, ठीक है, समझ आया। फिर अगर मैंने मतलब मुझे अगर यहाँ पर क्या, अगर मैंने प्रिंट कराया किसको, एम को, ठीक, बस देखते जाओ समझ में आ जाएगा।
प्रिंट अगर मैंने यहाँ पर m को करा दिया तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिल जाएगा 1.40, ठीक है 1.4, ठीक है। फिर अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया l को, प्रिंट l प्रिंट m, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट जो है वो हमें क्या मिलेगा l इक्वल टू 339, ठीक है समझ आया, ठीक। और अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट m करा दिया तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिल जाएगा 41, क्या मिल जाएगा 41, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है ना बच्चे आपके कि जो आपका कहने का ये मतलब है कि जो लिस्ट है, ठीक है, अगर आप उसमें एक अलग अलग वेरिएबल बना करके लिखते हो तो ये मत समझना कि हर वेरिएबल को लिस्ट के अंदर की एक अलग वैल्यू मिल गई, ठीक है ना, हर वेरिएबल को लिस्ट के अंदर की एक अलग वैल्यू मिल गई, ये बिल्कुल भी नहीं समझिएगा, ठीक। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें टपल में, ठीक, तो अगर हमने यहाँ पर एक अलग अलग वेरिएबल लिख दिया है तो हर वेरिएबल को एक अलग अलग वैल्यू क्या हो जाएगी पैक कर दी जाएगी, यानी हर वैल्यू को एक अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कराया जा सकता है, जबकि ऐसा लिस्ट में नहीं है। लिस्ट पैकिंग को तो सपोर्ट करता है, लेकिन अनपैकिंग का मतलब कि अगर आपने सोचा कि यहाँ पर मैं अब ए में जो आपके यहाँ पर वैल्यू फिक्स कर दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए में आपकी इतनी वैल्यू फिक्स कर दी गई, ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हो कि मैं हर वैल्यू को अलग अलग स्टोर करा दूं तो वो आपका लिस्ट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, जबकि आपका टपल में पॉसिबल है, ठीक। तो यहां पर अगर आप बात करोगे ना, आपको देखने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली जो है कि मिलेगा कि अगर आप यहाँ पर प्रिंट कराते हो ए को, ठीक है ना, अगर आप प्रिंट कराते हो ना ए को तो आपको सारी की सारी वैल्यू जो है वो देखने के लिए मिलेगी, समझ आया, सारी की सारी वैल्यू। ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि नहीं मतलब मुझे सारी की सारी वैल्यू नहीं मिलेगी, मुझे एक सिंगल वैल्यू मिलेगा, नहीं, आपको सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, समझ आया, ठीक है, सारी की सारी वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि जो लिस्ट है ये आपके पैकिंग को सपोर्ट करता है लेकिन अनपैकिंग को नहीं। अनपैकिंग का मतलब ये हुआ कि हम एक बार जब इनिशिएट कर दिए हैं वेरिएबल को तो उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम अलग अलग वेरिएबल को उस लिस्ट की अलग अलग वैल्यू में स्टोर करा दे तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है, समझ गए, वो नहीं हो सकता है, बस यहाँ पर यही कहने का मतलब है, ठीक है, ओके। चलो बस इतनी चीज थी, समझ गए हो तो अच्छा है, ठीक है, और नहीं समझे हो तो वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ मैम मुझे ये चीज नहीं समझ आई। कि मान लो कि आपका क्या हुआ कि आपने क्या किया कि यहाँ पर एक आपका सैक है, ठीक है ना, सैक का मतलब समझो एक बोरा है, ठीक है, एक बोरा है या एक झोला है, उसमें अगर आपने एक जो वैल्यू है, ठीक है, ए नाम की, उसके हिसाब से अगर आपने वहां पर वैल्यू को पहले से डाल दिया है तो अब आप चाहते हो कि ये जो आपने मान लो कि यहाँ पे आपने 4 वेरिएबल लिया, ठीक है, आपने पहले एक ए नाम के वेरिएबल में मान लो 50 एलिमेंट्स को स्टोर करा दिया है, ठीक है, 50 एलिमेंट्स को स्टोर करा दिया है एक ए नाम के वेरिएबल में। अब आप चाहते हो इस 50 एलिमेंट्स को हम अलग अलग इस वेरिएबल में करा पाए तो वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, जबकि वो टपल में हो जाएगा। बस यही बताने का मतलब है आपकी पैकिंग और अनपैकिंग का, क्लियर है, ठीक। तो इसके अगर हम लोग आउटपुट में बात करें तो इसके आउटपुट में आपको ये लिख करके आएगा, इसके आउटपुट में आपको ये लिख करके यहाँ पर शो करेगा कि लिस्ट डज नॉट सपोर्ट अनपैकिंग, सपोर्ट अनपैकिंग, तो when we print a all the list value will print ये काम करेगा, समझ आया, ये चीज आपके आउटपुट में आएगी, बस यही समझाना था। समझ गए, चलो अब हम लोग यहाँ पर एक चीज और समझते हैं और वो क्या है ये देख लेते हैं कि दिए गए पाइथन कोड को, दिए गए पाइथन कोड में
हम यह समझ सकते हैं कि हम यह समझ सकते हैं कि जो टपल है, टपल है वह अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू भी स्टोर करा सकता है एक साथ, ठीक है। वह अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू एक साथ, अलग अलग वैल्यू यानी अनपैकिंग, अनपैकिंग एक साथ स्टोर कर सकता है, ठीक है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। ये होता है क्या, ये होता है आपका अनपैकिंग का मतलब, ठीक है ना। अनपैकिंग का यही मतलब होता है कि आपका जो दिया गया जो भी वेरिएबल है, ठीक है, हम उसको अलग अलग वैल्यू जो है उसको डिनोट करवा दें तो प्रिंट हो जाएगा वो, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पर और भी कुछ चीजें समझते हैं पाइथन से रिलेटेड, ठीक है। पाइथन से रिलेटेड क्या क्या चीज है इसको थोड़ा सा समझेंगे, क्या काम हो रहा है यहाँ पर, ओके। तो क्या चीज है यहाँ पर, सब लोग ध्यान देना थोड़ा सा, कि मान लीजिए आपने क्या किया कि देखो टपल में आपके ना कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने अभी ये चीज देखा, अब हम लोग थोड़ा सा टपल का मेथड देखेंगे, ठीक, कैसे आपका जो टपल है वो काम करता है, कैसे काउंट करता है, इन सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, जरूरी है। टपल के कुछ फंक्शंस, टपल के कुछ मेथड्स, ये हमारा देखना जरूरी है। कैसे आपका स्वैप करता है, फटाफट से चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। लेट्स अंडरस्टैंड सम टपल फंक्शंस, ठीक है ना। लेट्स अंडरस्टैंड सम टपल फंक्शन। टपल के कुछ फंक्शंस को समझ लीजिए, देखिए कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, इंडेक्स का क्या काम होता है, ठीक है। इसके अलावा स्वैप फंक्शन का क्या काम होता है, इसको हम लोग देखते हैं। और फिर आप इसके बाद जो आपकी कक्षा है वो यहीं पर आज समाप्त होगी, यहाँ पर अभी नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि आपके फंक्शंस और मेथड्स को देख करके, मतलब टपल जो है वो आपका आज की डेट में पूरा हो जाएगा। टपल हम लोग देख लेंगे और फिर वो खत्म, ठीक है। टपल का उसके बाद फिर उसके अलावा आपके और कुछ नहीं रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रोग्राम्स रह जाएंगे जो मैं आप लोगों को समझा दूंगी, करा दूंगी, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपका कुछ, जैसे कि आपको लिखा रहेगा कि राइट द टू प्रोग्राम, ठीक है ना, या राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी टू टपल्स एंड इंटरचेंज द टपल वैल्यूज, ठीक है ना। टपल वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कराने का आपको प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। ये सब आपके प्रोग्राम है। फिर इसके अलावा क्या, देखिए अब आपका टपल के बाद क्या शुरू होगा, सेट होगा, फिर उसके बाद डिक्शनरी, यानी टोटल आपकी 3 क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा। बस यही आपको बताना था मुझे, ठीक, कि आपकी आज की कक्षा जो है उसमें हम लोग टपल फिनिश कर लेंगे। तो चलो देखो क्या है आपके टपल के, आपके कौन कौन से जो है फंक्शंस है। तो देखो सबसे पहले सम कॉमन टपल फंक्शन, पहला जो आपका आता है दैट इज योर कंपेयर, ठीक है ना, CMP, ठीक है ना, CMP और यूज कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये कंपेयर करता है दो टपल वैल्यूज को, ठीक है। पहला क्या है, CMP, ठीक है, T1 कॉमा T2, T1 कॉमा T2 का मतलब क्या हुआ आपका, टपल के, मतलब टपल का जो वेरिएबल हम लोग बनाते हैं वो, ठीक है। और यूज कंपैरिजन ऑपरेटर, और यूज कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। या तो आप क्या करिए कि डायरेक्टली कंपेयर वाले उसको करिए, T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। इसके अलावा कॉमा T1 इज डबल इक्वल टू T2, इस तरीके का, ठीक है, वही कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए। तो देखो कंपैरिजन ऑपरेटर आपका क्या करता है, जो आपका ये फंक्शन है ये आपका ना पाइथन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। जो कंपैरिजन फंक्शन है ये आपका पाइथन में अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हम लोग इसको ऑपरेटर के थ्रू कराते हैं। अब कहोगे कि मैम तब आप ये पढ़ा क्यों रहे, क्योंकि बेटा ये फंक्शन होता है, ठीक है, लेकिन अब का जो आपका पाइथन आ रहा है उसमें ये अवेलेबल नहीं है, सपोर्ट नहीं करता, ठीक है।
समझ आया। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये आपके पाइथन के, ठीक है, जो आपका कंपैरिजन फंक्शन है, ये आपके पाइथन 3.x वाले वर्जन में नहीं है, ये पुराने वाले वर्जन में था, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक, तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, वी यूज कंपैरिजन ऑपरेटर दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, द कंपैरिजन ऑपरेटर वर्क्स विद टपल एंड अदर सीक्वेंसेस। ये क्या करता है, दो पाइथन वैल्यू को क्या कराता है, कंपेयर कराता है, दो पाइथन के उसको इंडेक्स को। ठीक है, चलो यहां पर देखते हैं इन पाइथन cmp function is not available, function is not available 3.x। ठीक है, it is available in, it is available in 2.x। so for comparing two couple values we use comparison operator। so comparing two values of tuple we use comparison operator that is greater than, less than and equal to। ठीक है, समझ आया, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। ठीक, तो अब देखो कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने दो जो है कि कोई टपल वैल्यू बनाई है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपने कोई दो जो है वो टपल वैल्यू बनाई है। ठीक, तो आप उसको कैसे कंपेयर कराओगे, यही ग्रेटर देन या इक्वल टू के ही थ्रू जो है आप कराओगे इसको, बिना इसके काम नहीं करेगा। ठीक, याद रखिएगा कि जो आपका जो आपके फंक्शंस हैं, ठीक है ना, सम कॉमन, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके कुछ कॉमन फंक्शंस है, किसके, पाइथन के। ठीक है ना, जो किस में यूज किए जाते हैं, आपके टपल में किए जाते हैं। ठीक है, टपल फंक्शन में लेन फंक्शन यूज होता है, सॉर्टेड यूज होता है, टपल स्लाइसिंग यूज होता है, टपल असाइनमेंट होता है, काउंट होता है। ये सब क्या है, ये सब के सब आपके टपल के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, मैक्स मीन ये सारे के सारे। ओके, तो अब देखो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देख लो, शायद आपको चीजें जो है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए, समझ भी आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, मतलब बहुत ही सिंपल सिंपल सा इसका मैं आपको बता रही हूँ टपल का प्रोग्राम, ताकि आप जिसको आप लोग जल्दी जल्दी जो है कि कर सको और आप लोग को उसका आउटपुट भी मिले और समझ भी आ सके। फटाफट से हमको देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको क्या करना है कि आपको दे दिया गया क्या, कि जैसे कि अगर आपको एक्सेस करना है किसी भी तरीके का वैल्यू। हाँ, एक चीज और है कि आपका जो टपल है वो स्लाइसिंग को बिल्कुल सपोर्ट करता है, बिल्कुल कोई इसमें ऐसा दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टपल में भी आपका जो स्लाइसिंग है वो आपका सपोर्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक, और ये भी चीज है कि इसमें आपका क्या आएगा, किस तरीके का एरर आएगा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जो आपका टपल है ये आपके किसी भी तरीके के म्यूटेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता, यानी चेंजेस को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यही चीज है कि आपका कहाँ पर क्या एरर आ सकता है, वो भी कुछ प्रोग्राम में मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो जब तक प्रोग्राम को डायरेक्ट नहीं करोगे, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में एक होमवर्क दिया था, जो कोड करा रही हूँ इसको आप लोग जाना, और मोबाइल में ही पाइथन आइडियली कंपाइलर होता है, उस पर आप रन कराना। लेकिन मेरे को मालूम है किसी ने भी नहीं कराया होगा, किसी ने भी नहीं कराना चाहिए था, जबकि आप लोग को अगर आप लोग कराते तो सिंपल सी चीज थी कि आप लोग को चीजें जो है वो समझ में आती, बिल्कुल समझ में आती, लेकिन आप लोगों ने कराया ही नहीं। चलो यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए ये देखिए, ये आपका पाइथन आईडीएलई का साइन ऐसे होता है। ठीक है ना, जब भी आप करोगे, आपने यहाँ पर लिखा क्या, मान लीजिए 039, ऐसे आपने कोई नंबर जो है ये कराया। ठीक है, ये आपका टपल है। ठीक है, पहला टपल। एक और आपने लिख लिया क्या, एक और टपल आपने यहीं पे ग्रेटर देन या का ये आपने कराया, एक और आपने लिख लिया 1 0 और 100। ठीक है ना, इस तरीके से आपने बनाया। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपका आइटम है, ठीक है ना, वो क्या है, वो आपके इसमें क्या होगा, द आइटम, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख दे रही हूँ, द आइटम। ठीक है,
जो आइटम है आपका फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ टपल ग्रेटर देन द सेकेंड, ठीक है ना। मान लीजिए इसको वो कर लीजिए कि को 1 कर लीजिए, ओके, थोड़ा सा ऐसा नंबर लीजिए कि आप लोग को भी लिखने में सुविधा हो। यहाँ 0 कर लीजिए, 9 कर लीजिए और 100 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है कि द आइटम, ठीक है ना, आइटम जो है वो आपका फर्स्ट इंडेक्स से हम लोग देखते हैं, ठीक है। द आइटम ऑन फर्स्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन द आइटम ऑन फर्स्ट इंडेक्स, जो आपका पहले वाले इंडेक्स पे आइटम है, ठीक है, ये आपका 0 इंडेक्स है, ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है ना। तो जो आइटम है वो आपका क्या है, वो आपका बड़ा है, ठीक है ना, ऑफ फर्स्ट the item on first index of first tuple is greater than second। आंसर इसका क्या आएगा, आपका ट्रू आएगा, या 0 भी अगर आप लेते तो, ठीक है। जो आपका फर्स्ट ये है, ठीक है ना, जो आपका फर्स्ट टपल है वो आपका उससे बड़ा है, द आइटम ऑन फर्स्ट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट टपल ग्रेटर देन सेकेंड, आंसर आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्टली इसका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसका आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा, डायरेक्टली ट्रू। बस कंपेयर कराने के लिए ये किया जाता है। अब देखो, अगर आपको टपल की लेंथ मालूम करनी हो, ठीक है ना, लेंथ फंक्शन एक होता है, ये सब आपको जानना जरूरी है इसलिए लिखवा रही हूँ। देखो स्ट्रिंग में भी पढ़ा है, लिस्ट में भी इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये तो मालूम हो ही गया होगा कि लेंथ फंक्शन क्या काम करता है। लेंथ फंक्शन जो है ये आपको रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द टपल, ठीक है ना, इट रिटर्न्स द number of element in tuple, ठीक है। इसमें आपका मान लीजिए आपने यहाँ पर बनाया क्या, T1 नाम से, ओके, T1 नाम से आपने बनाया, ठीक है। आपने इसमें क्या किया, एलिमेंट दिया 19 20 21, ठीक है, या मान लीजिए और भी आपने दिया 50 और 14, ठीक। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, सिंपली अब आपको इसकी लेंथ मालूम करनी है एक फंक्शन के थ्रू, देख करके नहीं। मान लो आपके अगर 200 अगर एलिमेंट होंगे तो आप 200 वैल्यू तक तो नहीं ना काउंट करने जाओगे उसको, उसी के लिए आपका क्या होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक लिख दिया सिंपली टपल, ठीक है, ब्रैकेट में, और आपने यहाँ पर उन सारे के सारे वैल्यू को क्या किया, काउंट करवा दिया, ठीक है ना, मतलब एक अलग वेरिएबल में क्या है आपका 19 है, 20 है, 21 है, 50 है, 14 है, ठीक है। और आपने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, इसको प्रिंट क्या करा दिया आपने, सिंपली कि टपल, ठीक है ना, क्या करा दिया, लेंथ टपल, इसको अगर आपने करा दिया तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी प्रिंट लेंथ T1, ठीक है। इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, सिंपली आउटपुट कितना है आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ आया, 5 आ जाएगा आपका यहाँ पर आउटपुट, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपके 200 होते या इंफिनिटी होते, ठीक है, मतलब आपके लिए इंफिनिटी होते, बाकी कंप्यूटर तो उसको काउंट कर ही सकता है, तो उसके लिए भी आपका इसी ही तरीके से होता, ठीक है। बस आपको लेन फंक्शन, आपने जिस टपल नाम के वेरिएबल में आपने स्टोर कराया है वैल्यू को, आप उसको यहाँ पर लिख लोगे, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, बस वो जो आपकी वैल्यू है वो उसको आपके यहाँ पर लिख देगी, ठीक है ना। जैसे कि आप, ये आपका क्या है, ये आपका टपल वेरिएबल है जिसने आपके टपल की जो एलिमेंट्स है उसको स्टोर किया है, तो बस हमें इसी की ही लेंथ मालूम करनी है, तो हमने प्रिंट किया क्या, लेंथ T1। आप यहाँ पर वेरिएबल का नेम कुछ भी लिख सकते हो, T1 T2। अब आप कहोगे कि क्या मैम हम नंबर लगा के भी वेरिएबल बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल। वेरिएबल बनाने का जो रूल है बस वो ये है कि ये आपका स्टार्टिंग अंडर स्कोर से नहीं होना चाहिए, हैश से नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क से नहीं होना चाहिए,
स्पेशल कैरेक्टर से नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या चीज है और देखते हैं। आपको अगर स्वैप कराना हो, ठीक है ना, स्वैपिंग द टपल्स, ठीक है, आपका यहाँ पर क्या है कि अगर आपको स्वैप कराना हो दो टपल्स को, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द टपल्स, ठीक है ना, दो टपल्स को स्वैप कराने के लिए आप क्या कराओगे, सिंपल सी चीज है, उसके लिए भी आपका प्रोग्राम है, उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक, किस तरीके से वो आपका काम करेगा। मैंने आप लोग को एक प्रोग्राम बताया था, ठीक है, स्टार्टिंग में पाइथन का, उसी तरीके से है कि जब भी आपको बेटा ना, मान लो दो बर्तन है, ठीक है ना, एक में चावल है, एक में दाल है, इसमें क्या है, चावल, इसमें क्या है आपका, दाल। ठीक, और आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि जो चावल है वो ए में आ जाए, जो दाल है वो किस में आ जाए, बी में आ जाए, आप ये चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सोचो, आपको क्या करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, इसके लिए आप ये करोगे कि आप एक तीसरा बर्तन लेकर के आओगे, आओगे ना, मान लो अगर मैंने आपको सामने से भी कह दिया कि कुछ ऐसा जुगाड़ करो ना भाई, इसका खाना इसमें आ जाए, इसका खाना इसमें आ जाए, ठीक, तो आप क्या जुगाड़ करोगे, आप सिंपली एक जुगाड़ करोगे एक बर्तन का, सबसे आसान तरीका यही है। आप एक और बर्तन लेकर के आए, किस नाम का, सी नाम का, ठीक है, और ये बर्तन क्या है आपका, खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये खाली बर्तन है। आपने क्या किया कि बी का सामान सी में स्टोर कर दिया, ठीक है, बी का सामान आपने सी में स्टोर कर दिया, तो जो बी है वो तो खाली हो गया। अब क्योंकि आपका जो बी का सामान है वो सी में अगर स्टोर हो गया, तो बी क्या हो गया, बी अब आपका खाली हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हो कि अब आप ये जो ए का सामान है, ठीक है, अभी आप ए का सामान यानी दाल जो है ये इसमें रख सकते हो, ठीक है, रख सकते हो ना। ठीक, तो जब आपने ए का सामान इसमें रख दिया, ठीक है, तो अब क्या हो गया आपका कि आपने पहले क्या किया, आपने पहले ए का सामान सी वाले बर्तन में रखा, यानी कि आपने उसको खाली किया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया कि जो ए है, ठीक है, उसका सामान आपने क्या किया, बी वाले में रखा, क्योंकि बी जो था वो आपका क्या हो गया था, खाली हो गया था। तो जब आपने बी का सामान इसमें रखा, तो ये क्या हो गया, अब आपका ये जो है ना ए, ये क्या हो गया, ये खाली हो गया, और ये जो है ये आपका, इसमें ये आपका पूरा फुल है, ठीक है, ये अब आपका फुल है क्योंकि इसमें आपका ए का सामान रह गया। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, जो सी वाले जिसमें हमने बी का सामान रखा था, अब आप इसको इसमें रख लो, ठीक है, तो जब अब आप इसको इसमें रख लोगे तो क्या हो जाएगा, ए का सामान इसमें और बी का सामान इसमें आ गया, बस। इसी तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं, ए और बी दो वेरिएबल है, हम चाहते हैं इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे में स्वैप कर जाए, तो क्या करते हो, एक टेम्पररी सी नाम का वेरिएबल बनाओ, उसमें पहले ए वाली वैल्यू को स्टोर करा दो, तो ए क्या हो गया आपका, खाली हो गया। ठीक, अब क्या कराओगे, ए खाली है तो अब उसमें आप बी को स्टोर करा दोगे, ठीक है, बी को स्टोर करा दोगे, फिर जो आपका सी वाले में ए का सामान था उसको किस में रख दोगे, बी में रख दोगे, हो गया आपका काम खत्म। बस यही आपको एक मेथड जो है वो आजमाना है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर हम लोग ट्रिक लगा के पढ़ेंगे तो हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या आपका इसका दूसरा फंक्शन, जो कि आपका क्या होता है, मैक्स, ठीक है ना, मैक्स इन पाइथन टपल, ठीक है ना, मैक्स फंक्शन को हम लोग देखते हैं, इसको स्मॉल में लिखना, मैक्स फंक्शन इन पाइथन टपल, ठीक है, मैक्स फंक्शन इन पाइथन टपल, ये क्या है आपका मैक्स फंक्शन में, आप सिंपली क्या करोगे, जो मैक्स है ना ये आपका क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू आपके टपल में जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना उसको रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट एलिमेंट इन टपल, ठीक है ना, ये क्या करता है, इट रिटर्न्स, इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट, it returns the largest element in tuple, ठीक है, टपल में जो आपका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एलिमेंट होता है ना वो इसको रिटर्न करता है, क्लियर। ठीक, अब यहाँ पर क्या है आपका, लिखोगे आप इसको मैंने यहाँ पर एक t2 नाम का वेरिएबल बना दिया, ठीक है ना, टपल वेरिएबल मैंने स्टोर करा दिया इसमें किसको, 205 190 208 2
82। ठीक है, इसको मैंने करा दिया यहाँ पर स्टोर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी मैक्सिमम मतलब इसमें जो स्टोर आपका सबसे मैक्सिमम वैल्यू है मुझे वो चाहिए। मैं क्या करूंगी, सिंपली इसको लिखूंगी क्या, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट मैक्स फंक्शन का यूज करूंगी, मैक्स। और क्योंकि आप कहोगे मैम यहाँ ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो, इसलिए लगा रही हो बेटा क्योंकि किसी भी फंक्शन के आगे आपने देखा होगा ब्रैकेट लगता है जिसमें हम लोग वैल्यू को पास कराते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका T2। ठीक है, ये भी आपका ब्रैकेट क्लोज। इसका आउटपुट आपको क्या आ जाएगा, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपकी T2 में, बताइए जरा। T2 में आपकी सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है क्या, आपकी 282। ठीक है, यहाँ आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 282 इज लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, टपल में। ठीक है, टपल में जो आपका सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक, अब देखो मीन क्या करता है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, जो मीन है वो क्या करता है, ठीक, याद रखना यहाँ पर क्या मैं आपको लिख के बता दे रही हूं कि T2 इज अ टपल वेरिएबल। ठीक है ना, T2 इज अ टपल वेरिएबल। हम यहाँ पे टपल वेरिएबल को किससे बना रहे हैं, T1 T2 से। आप कोई और भी ले सकते हो, चलो तीसरे वाले में हम लोग दूसरा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और है, दैट इज योर मीन फंक्शन। ठीक है ना, मीन फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द टपल या ऑफ द टपल। ओके, it returns the smallest element of the tuple। ठीक है, चलो लिखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर मान लीजिए लिया यहाँ पर A1 नाम का कोई वेरिएबल। ठीक है, इसमें हमने स्टोर कराया 402। ठीक है, 144 9 8 9 8 2। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो गया आपका 128। ठीक है, ये है आपका, यहाँ पर हमने लिखा है इसको। ठीक, और मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया क्या, प्रिंट मीन, क्या, ब्रैकेट ओपन A1। तो यानी A1 की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपका मीन फंक्शन यानी मिनिमम फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आउटपुट आपका कैसे आ जाएगा, आउटपुट आपका ये आ जाएगा इसका कि जो 128 है ये क्या है, ये आपका सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपकी 128 है, जो कि यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। समझ में आई ये चीज। ठीक, सम क्या करता है, आओ देखते हैं जरा कि सम क्या करता है, सम फंक्शन क्या करता है, स्लाइस फंक्शन क्या करता है। आप कहोगे कि क्या मैम, आपने कहा कि ये तो म्यूटेबल नहीं है, तो फिर स्लाइस कैसे हो सकता है, हो सकता है। स्लाइसिंग जो है ना वो आपके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को एक्सेस करने का मेथड होता है। ठीक है, स्लाइसिंग का मतलब कुछ और नहीं समझना। ठीक, स्लाइस का मतलब ही होता है आपके किसी पर्टिकुलर पार्ट को क्या करना, एक्सेस करना। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लाइस बोलते हैं। क्लियर है। ठीक है, चलो यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में, सम फंक्शन के बारे में। ठीक है ना, सम विथ टाइप पाइथन टपल। ठीक है, सम फंक्शन क्या करता है, ओके, सम फंक्शन जो है वो ये करेगा, इसका बस एक दो प्रोग्राम है जो मैं आप लोगों को बता दूंगी तो आप लोगों को चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, बाकी कुछ नहीं है, यही कुछ फंक्शंस है जो हमें देखने हैं। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर क्या लोगे, सिंपली मैंने यहाँ पर लिया क्या, R1। ठीक है, R1 नाम का मैंने एक टपल बनाया। आप यहाँ पर चाहो ना तो टपल लिख करके भी आप जो है कि टपल बना सकते हो। ये नहीं सोचना कि मैं यहाँ पर टपल नहीं लिख सकता, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं यहाँ पे टपल लिख के बना रही हूँ, फिर भी आपका ये जो प्रोग्राम है ना ये रन करेगा। ठीक है, मैंने लिया 14, मैंने लिया 60, मैंने लिया 28, मैंने लिया 8। ठीक है, और मैंने, बस इतना काफी है। ठीक है, इतना काफी है, मैंने लिया 14 60 28 और 8। ठीक है, ये लिया मैंने। अब मुझे क्या कराना है, मुझे इसको प्रिंट कराना है। ठीक है, सॉरी, मुझे इन सभी के नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लिखूंगी प्रिंट। अब इसको नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे सम, सम R1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ओके, क्या कर दोगे, ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। ठीक है ना,
ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब लिखो यहाँ पर क्या, इसका आउटपुट आपको क्या आएगा, ध्यान देना सभी लोग, आउटपुट आएगा, प्लस करो जरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 28, 60, 14 और 8, ठीक है। कितना आ गया आपका 110, ठीक है ना। 617, 7, 7 और 4 11, तो आपका सम ऑफ ये कितना आ जाएगा, इन सबको अगर आप सम करोगे तो 11 जो है कि आ जाएगा। इसका एक और छोटा प्रोग्राम करके देख लो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। सेकंड प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं इसका। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, किस नाम से, वेरिएबल बनाया आपने वही R1 नाम से ही, ठीक, और यहाँ पे लिखा आपने टपल, ठीक। मैं यहाँ पे टपल इसलिए लिख रही हूँ कि आप टपल लिख करके भी प्रोग्राम बना सकते हो टपल कीवर्ड के थ्रू। ये नहीं सोचना कि नहीं हम नहीं बना सकते, नहीं बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। आपने ये वैल्यू दी, ठीक है, प्रिंट कराया, प्रिंट सम R1, ओके, ठीक। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, इसको जरा प्लस करिए, 3 और 2 5, 5 और 5 10, यही आपका आउटपुट हो जाएगा। समझ आया, ये आपके सम फंक्शन का था। सॉर्टेड क्या करता है, आपके सारे के सारे जो भी टपल है उसको सॉर्ट करता है, ठीक है, किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, ठीक है ना। समझ आया, सॉर्ट करेगा, अगर डिसेंडिंग होगा तो डिसेंडिंग होगा तो असेंडिंग में, और अगर असेंडिंग हुआ तो डिसेंडिंग में कराएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी चीज है, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं किसका, सॉर्टेड का। सॉर्टेड को देखते हैं, आपके टपल्स को सॉर्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। टपल्स को सॉर्ट करने के लिए आपका क्या मेथड है वो यहाँ पर हमें देखना है, ठीक ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पर हमने एक और बनाया T1 नाम का, ठीक है, लिख दिया हमने 30, 20, 10, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि हम लोग सॉर्टेड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो सॉर्टेड फंक्शन का क्या इस्तेमाल करोगे, कैसे करोगे कि एक वेरिएबल में इसको स्टोर कराओ, सॉर्टेड टपल, ठीक है, सॉर्टेड टपल इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या किया, स्टोर करा दिया किसको, आपके T1 को, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसको T1 में स्टोर करा देंगे। प्रिंट करा दो उसको, आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 10, 20, 30, ठीक है, यही होगा इसका आउटपुट आपका, बस, ठीक है, बस यही हम लोग को इसमें इतना करना था, ठीक है। ये आपके टपल के कुछ फंक्शंस थे, ठीक है, आई होप जो कि आप लोग को अच्छे से समझ भी आए होंगे, ओके। टपल्स के फंक्शंस क्या करते हैं ये चीज आप लोग को क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ओके। बस एडवांटेज देखो क्या है आपका कि हम लोग टपल की जगह पे लिस्ट का मतलब होता है ना कि एडवांटेज ऑफ टपल ओवर लिस्ट, यानी लिस्ट की जगह पे हम लोग क्यों इस्तेमाल करें टपल का, तो वो यही है क्योंकि टपल्स जो है वो आपके लिस्ट से ज्यादा फास्ट होते हैं, और टपल को हम लोग एज अ डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लिस्ट, ठीक है। यही इसका दो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो टपल है क्योंकि वो बदलता नहीं है, उसमें मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है, टपल को हम एज अ डिक्शनरी कीज भी यूज कर सकते हैं, और ये आपका लिस्ट की तुलना में ज्यादा फास्ट काम करता है, बस यही इतनी चीज है जो कि आपको पढ़नी है, बस टपल में आपको इससे ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी। एक स्लाइस होता है जो आप लोग को देखना है, तो जो आपका टपल है उसमें स्लाइसिंग आपकी किस तरीके से होती है, मैंने आप लोग को अनपैकिंग बता ही दी है, अनपैकिंग टपल्स, पैक आपके टपल्स को कैसे अनपैक किया जाता है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दे रही हूँ अनपैकिंग टपल्स, जिन लोगों को भी कंफ्यूजन होगी, अनपैकिंग टपल्स, ठीक है। देखो दो मेथड से, एक मेथड मैंने आपको बताया था और एक मेथड आपकी बुक का है जो कि मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, आपने लिखा T1, ठीक है, आपने इसमें लिख दिया 1, 2, 3, ठीक, वैल्यू दे दिया आपने, क्या 1, 2 और 3 यहाँ पर दे दिया, ओके। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जो टपल है, ठीक है,
वो क्या हो, वो आपका अनपैक हो, यानी हर एक वैल्यू को क्या हो जाए, आपके असाइन हो जाए। आप सिंपली यहाँ पर क्या लिख दोगे, x y z, ठीक, और आपने यहाँ पर क्या कर दिया t1, यानी t1 की जो वैल्यू है वो क्या पर्टिकुलरली इस तरीके से आपकी असाइन हो गई। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, आप जैसे ही लिखोगे यहाँ पर प्रिंट x, ठीक है, क्या लिखोगे प्रिंट x, तो इसका आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा 1, समझ आया 1, बस यही चीज है जो कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था। अनपैक करने का मतलब ही ये होता है कि आपका जो टपल है ना वो हर एक वैल्यू, ठीक है, अनपैकिंग द टपल्स का मतलब है कि टपल 1 अनपैक्ड एंड इट्स 3 आइटम्स असाइंड टू द x y एंड z, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख लेना कि टपल t1 unpacked and its 3 items assigned to x y and z, बस यही होता है अनपैकिंग टपल्स का मतलब, जो कि आपकी लिस्ट में नहीं होता। लिस्ट क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं करता है, इस वजह से लिस्ट में ये चीज नहीं होती। क्लियर है ना, समझ गए, बस टपल जो है ये आपका चैप्टर खत्म। मतलब जो टपल है ये क्या है आपका कि इसी तरीके से होता है। और देखो टपल की स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, आपको मालूम है, स्लाइस ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है, स्लाइस ऑपरेटर के थ्रू जो हम लोग करते हैं, जिस तरीके से आप लोग लिस्ट और स्ट्रिंग में करते थे वैसे ही आपको टपल में भी करना है। बस इतनी चीजें आप लोग को आज की क्लास में देखनी थी। आई होप आप लोग को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही है। कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग डिक्शनरी एंड सेट, एंड देन बुम आपका ये चैप्टर फिनिश, और हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, चैप्टर 4 की तरफ। जितनी जल्दी हम लोग इसको एज अ प्रोग्राम की तरह देखेंगे उतनी जल्दी हमारी चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। देखो प्रोग्रामिंग के थ्रू आप लोग को ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आई हैं। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को टाटा बाय बाय, हर हर महादेव। अच्छे से पढ़िए, जबरदस्त एकदम पढ़िए, रीश्वा से अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट और जय श्री राम।